मतलब मैंने इसको एक बात बोली थी, बेटा नोट सेट की प्रिपरेशन करो, वही होगा, तुम उसी के लिए बनी हुई हो। क्या रहा, कैसे तैयारी की, सब कुछ आपकी स्टोरी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा क्या मेरा कुछ नहीं होगा। तो और ये बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नोट शीट देना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा तो जितना एज सुन एज पॉसिबल नोट्स को पहले खत्म कर लीजिए। आप अगर और कुछ इन बच्चों को बोलना चाहते हैं तो प्लीज। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के जो जिस दिन एग्जाम है उसके जो पहले दिन है उसको छोड़ कर रखना। मतलब उस दिन उसका पहले दिन तक तुम रिवाइज करोगे ये मत सोचना, क्योंकि जो जस्ट बिफोर द डे ऑफ द एग्जाम। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, नोट सेट मेंस का रिजल्ट आ चुका है और मैं बहुत सारी कहानियां लेकर आने वाला हूं, जीत की कहानियां। यकीन मानिएगा, आप लोग इन कहानियों को सुनकर ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे। और इस कड़ी में मेरे साथ सबसे पहले जुड़ी हुई है हमारी पहली स्टूडेंट, जिनका नाम है पूजा कर। मैं आप लोगों को उनसे मिलाने वाला हूं, उनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोग डेफिनेटली बहुत मोटिवेट होने वाले हैं उनकी इस स्टोरी से। तो सबसे पहले तो हेलो बेटा पूजा, आपको मेरी आवाज आ रही है, बता दीजिए एक बार। यस सर। ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एक बार थैंक यू। मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, ये इनका नाम है पूजा कर। और इनकी जो रैंक आई है नोट सेट मेंस में, जनरल कैटेगरी से आई है 448, मतलब 448। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर पूजा जी बता दीजिए बिल्कुल सब कुछ। यस सर। यस सर। यस। तो देखिए भाई, है ना, जब भी हम लोग हमारी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, संघर्ष पूरा खत्म हो जाता है। मैं पूजा जी से जानना चाहूंगा, कैसा है बैकग्राउंड, मतलब क्या रहा, कैसे तैयारी की, सब कुछ आपकी स्टोरी जो है वो अपने स्टूडेंट्स के सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो ओवर टू यू, आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं वो प्लीज बता दीजिए। अभी मैं जब इनसे कॉल पे बात कर रहा था, मतलब इनका जब कॉल आया मेरे पास, तो डेफिनेटली गुड़िया रो रही थी बेटा फोन पे अभी। मतलब एकदम इमोशनल हो रही थी बहुत ज्यादा कि सर मैं, मतलब बता नहीं सकती, आपका कॉल आया मेरे पास, एकदम बहुत एक्साइटेड हो रही थी। तो अब ओवर टू यू बेटा, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, वट एवर यू हैव इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, इन योर हार्ट, प्लीज डिस्क्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस चांस। बहुत स्टार्टिंग से बताऊँ तो मैं कॉन्फ्यूजन के साथ ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि जॉब के साथ प्रिपरेशन लेना है या विदाउट जॉब। तो मैं जब स्टार्ट किया था तब मेरे जो फ्रेंड्स आते थे वो तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैं भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा क्या मेरा कुछ नहीं होगा। तो मेरा फादर ने बहुत सपोर्ट किया, तू बस एम्स में ही फोकस कर। और देख, बट बाकी सब बोलते थे कि इस एरा में तो जॉब बहुत मुश्किल है बना, तो कुछ भी लग जाए तो ज्वाइन कर ले। तो मैं बहुत कॉन्फ्यूज था। और तब सर आपका जो सीआरई और नॉसिक का एक प्री बैच दिया था, तो उसमें मैं क्लास ले रही थी। और आपने बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन देते थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आपसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया था कि सर क्या करूं। बिल्कुल। और बस अब एक लाइन में बोल दिया था कि जो प्रिपरेशन में फोकस करो। बस तब से बस एम्स में ही फोकस किया था। और तो मैंने, इसमें मेरे को जो याद है, मेरे दो पास अभी लोग स्क्रीनशॉट थे। भी है, मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों सबको। हाँ। मतलब इन गुड़िया ने मेरे से पूछा था, सर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे के आई हूँ सर, और मेरा नहीं हुआ है सर, क्या मेरा कभी कुछ हो पाएगा, ऐसा इसने बोला मेरे से। और मैं अभी मैसेज पढ़ रहा था, हाँ। सच में मुझे अचानक से याद आ रहा था। मतलब मैंने इसको एक बात बोली थी, बेटा नोट सेट की प्रिपरेशन करो, वही होगा, तुम उसी के लिए बनी हुई हो। और देखो मैनिफेस्ट किया इसने, इसने खुद पर बिलीव किया, और फाइनली ये गुड़िया का सिलेक्शन हो गया। यस बेटा, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। फिर मैं पहले से जो टारगेट था और पीआर जादव से पढ़ रही थी। और आपका जो मेरा जो वीक पॉइंट था जो एमएसएन और एफओएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो सर आपने जिस तरीके से एमएसएन को उठाया, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हो तो सब स्टूडेंट्स को समझ आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कोई अगर नर्सिंग बैकग्राउंड से नहीं भी है तो उसको भी समझ में आएगा। आप इतना सिंपल तरीके से अरे थैंक यू, एमएसएन थैंक यू। का आप सब्जेक्ट को इतना आसान तरीके से समझाया। तो हम सभी स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत थैंकफुल है आपके पास।
और ये बोलना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट नॉट सीट देना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा तो जितना एज सुन एज पॉसिबल नोट्स को पहले खत्म कर लीजिए। एक मंथ में चाहे नींद भी ना ले, रेस्ट भी ना ले, नोट्स को पहले खत्म कीजिए और उसको जितना हो सके, जितने बार हो सके रिवीजन करें। और टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू जरूर दें। और टेस्ट सीरीज एक गलत क्या करते हैं, जो टेस्ट देते हैं पर उसके बाद वो एनालिसिस नहीं करते हैं। तो मैं बिल्कुल। ये बोलूंगा कि एटलीस्ट एक टेस्ट देने के बाद 2 से 3 घंटे दे उसके एनालिसिस करने में। एनालिसिस बस ये नहीं कि जो जो गलत हुआ मैं देख लिया बस, वो नहीं। मैं 2 कॉपी लिया था। एक कॉपी में मैं लिखता था, टैली करता था कि कितने सही हुआ कितने गलत हुआ। और मैं ये एग्जाम देने के टाइम ये भी टैली करता था कि किस मतलब बहुत क्वेश्चन होते हैं कि हमको तुक्का लगाना पड़ता है, जो फिफ्टी बिल्कुल। फिफ्टी चांस है। और जिसमें प्रेडिक्शन हाँ हो सकता है 70 to 80% चांस है राइट होने का। वो भी मैं पहले तो टैली करता था कि मेरा कितना परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस है। और फिर जो क्वेश्चन आंसर का एक नोट बनाया था, जिसमें जो जो गलत हुआ उसका सही आंसर बस 1 लाइनर में जो मैं लिखता था, और उसको उस दिन ही रिवाइज किया था। और लास्ट 2 3 मास जितना हो सके मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट देना चाहिए। और उसको एनालिसिस भी जरूर करें। और नेगेटिव मार्किंग्स कम करने के लिए ये बोलूंगा कि जिसमें आप मतलब एकदम भी गेस ना कर सकते तो उसको स्किप करना ही चाहिए। और जिसमें आप श्योर है का कहीं ना कहीं पड़े हैं तो उसमें आप तुक्का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क भी लेना है। क्योंकि कॉन्फर्म ने भी देखा था कि मेरा टेस्ट में जो बिल्कुल कॉन्फर्म है वो बहुत मतलब उसका नंबर बहुत कम है। क्योंकि एक टेस्ट देने के टाइम तुम्हारा जो नॉलेज है उसको भी बहुत अप्लाई करना होगा। ये नहीं कि तुम पढ़ के जाओगे और वो बिल्कुल भी बिल्कुल। वही क्वेश्चन आएगा, ये चांस बहुत कम है। देखो भाई कितनी अच्छी बात बताई, मतलब एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि अपन टेस्ट दे लेते हैं लेकिन टेस्ट को एनालिसिस नहीं करते। क्या किया, कैसा किया, सही किया, गलत किया, आपको टाइम निकाल कर उसको हमेशा जो है वो टैली करना चाहिए कि मैंने कितना सही किया, मैंने कितना किया, गलत किया। तो आज पूजा जी से बात करके वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मतलब जब आप सोचो आपका एक स्टूडेंट जो आपसे हर मिनट जुड़ा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, और वो फाइनली जब वो उसके अचीवेबल गोल पर पहुंच जाता है तो डेफिनेटली टीचर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं मेरी खुशी बता नहीं सकता इस समय। और ये अभी पहला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली स्टोरी जरूर है, लेकिन ये स्टोरी अभी मतलब इतने सिलेक्शन हुए हैं नरसिंह अड्डा से बेटा। आप देखिएगा मैं स्टोरी बहुत सारी लाने वाला हूँ आप लोगों के सामने धीरे धीरे। तो पूजा जी ये जो रिजल्ट है वो किसको आप डेडिकेट करना चाहेंगे, मम्मी पापा टीचर्स या जो भी? अ, अगर एक नाम लेना है तो मेरे फादर को करना चाहता हूँ। डेफिनेटली। देखो भाई पिताजी क्योंकि है वो तो सब कुछ है, वो कहते मुझे हैं ना, बिल्कुल। सपोर्ट किया था। देखो एक बाप ऑब्वियसली का सपना पूरा हो पेरेंट्स के जाता है जब साथ सिलेक्शन करते हो नहीं जाता है ना, सकते। तो एक पिताजी का सिलेक्शन पूरा हो जाता है, एक माँ के आंसू पूरे हो जाते हैं भाई, संघर्ष पूरा हो जाता है। और मतलब ये गुड़िया बहुत इमोशनल मुझे लग रही है, अब इस टाइम भी लग रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा आपने अब जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, मतलब एक समय पर अब आप अपनी ड्रीम जॉब की तरफ आगे जा रहे हो, नोट सेट की तरफ जा रहे हो। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगर और कुछ इन बच्चों को बोलना चाहते हैं तो प्लीज फ्री टू कॉल, फ्री टू स्पीक। हाँ, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नेक्स्ट नॉट सेट देने वाले हैं एग्जाम के दिन क्या करना है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के जो जिस दिन एग्जाम है उसके जो पहले दिन है उसको छोड़कर रखना। मतलब उस दिन उसका पहले दिन तक तुम रिवाइज करोगे ये मत सोचना। क्योंकि जो जस्ट बिफोर द डे ऑफ द एग्जाम उस दिन थोड़ा माइंड सेट करना, खुद को थोड़ा टाइम देना कि कैसे। अगर देखो पेपर तो मतलब स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि पेपर देखो कुछ भी आ सकता है। पेपर एक एक सेक्शन टफ भी हो सकता है, कुछ सेक्शन इजी भी आ सकता है। मैं जो गलत किया था फिलिम्स में, मैं सोच लिया था मुझे हर एक सेक्शन में इतना ही अटेम्प्ट करना है, इतना ही सही करना है। जो बिल्कुल। हुआ था फिलिम्स में फर्स्ट सेक्शन थोड़ा लेंथी आ गया था और उसमें थोड़ा ज्यादा गलत हो गया था। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल और एग्जाम के दिन थोड़ा अपना टारगेट थोड़ा साइड पे रखना। क्योंकि उस दिन भी तुम सोचोगे कि मुझे ये करना ही करना है, तो उसमें तुम ज्यादा एंजाइटी फील करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। सो थोड़ा टारगेट को थोड़ा साइड में रखना। हाँ बिल्कुल जो दिमाग में रख देना कि हाँ इतना अटेम्प्ट करना है, इतना ये करना है, तो ठीक है। बट ज्यादा फोकस टारगेट में मत रखना। क्यों? और प्लीज देखो मैंने जो किया था
Before entering the gate, I touched my mother's feet and मेरा पिताजी ने भी फोन में मेरा घर में माँ काली का पूजा होता है उसका पिक्चर भेजा, मैं बिल्कुल। उसको भी बहुत प्रे किया। और जो देखो तभी सीट देगा मतलब तभी जो एडमिट। प्रार्थनाएं होती हैं बेटा, वो हाँ तब लग जाती है जब एक स्टूडेंट जो है वो मेहनत करता है। आपने डेफिनेटली मेहनत करी, आपने बहुत जो है प्राउड फील करवाया अपने पेरेंट्स को, हमको। क्योंकि आप सोचो, एक बैच से स्टूडेंट निकलना, एक पेड बैच से निकलना, एक यूट्यूब से निकलना, ये बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और मेक अस प्राउड डेफिनेटली। और बस आप ऊंचाइयों पर बढ़ते जाइए, और बहुत जल्दी हम आपको सम्मानित करने के लिए बुलाने वाले हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली जरूर आइएगा हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।